हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो क्लास 10th और 12th की बोर्ड की कॉपियां हैं, हिंदी की कॉपी, आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल लाइव यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख सकते हो कई हिंदी की कॉपियां हैं जो कि बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है। और यहाँ पे कुछ कॉपियां हैं जो जांच हो चुकी है, चेक हो चुकी है, और कुछ कॉपियां यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे इस वीडियो में कॉपी चेक करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम खुद एक एग्जामिनर है, पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं और इस बार भी हमने किया हुआ है। ठीक है, ये जो आप लोग कॉपी देख रहे हो ये हमारे द्वारा और कुछ एग्जामिनरों के द्वारा ये सभी कॉपियां चेक हुई हैं। जैसा कि क्योंकि यानी कुछ कॉपियां ऐसे हैं जिसमें 100 में 100 नंबर मिले, किसी में 100 में 98 मिले हैं, किसी में 100 में 99, किसी में 70 में 70 नंबर, 70 में 66 नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पे कई कॉपियां दिख रही हैं जो कि कई एग्जामिनरों के द्वारा चेक किया गया है। यहाँ पे एवरेज देखा गया कि सबसे अधिक नंबर किस कॉपियां में है। ठीक है, तो उस कॉपियों को यहाँ पे हमने निकाल करके लाया हुआ है। और यहाँ पे जो कॉपियां पहले से जच चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इतने इतने नंबर मिले हैं। तो आखिरकार इन कॉपियों में इतने नंबर कैसे मिले हैं, ठीक है, इसको भी हम आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाएंगे। और बाकी हमारे पास कुछ हिंदी की कॉपियां बची हुई हैं जो अभी जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपियां अभी जांच करनी है उसको भी हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे चेक करके बताएंगे कि कैसे नंबर दिया जाता है। आखिरकार जो बोर्ड के टीचर होते हैं वो कॉपी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, कैसे लिखने पर वो नंबर अधिक दे देते हैं, कैसे लिखने पर वो आपके नंबर काट देते हैं, और कैसे स्टूडेंट की कॉपी को देखकर वो फेल कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सभी चीजें बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो कॉपी चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास हिंदी का पेपर है 2025 का, और यहाँ पे 2 कॉपियां आपको दिख रही हैं। इन कॉपियों को यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं और देखते हैं किस तरीके से इन स्टूडेंट को कैसे नंबर मिल रहे हैं और कहाँ पे इनके नंबर कट रहे हैं। सबसे पहले ये जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी, इसको हम जांच करते हैं, चेक करते हैं बिल्कुल लाइव आपके सामने, और देखते हैं कि इस स्टूडेंट को कितने नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से लिखा गया है यहाँ पे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जब फ्रंट पेज को हम ऐसे यहाँ पे ओपन करते हैं तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। देखिए क्या है, स्टूडेंट ने पहले पेज में यहाँ पे 200 रुपए की नोट ऐसे लगा रखा है। अब क्या है कि अब बाद में हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि ये जो पैसे रखने पर आपको नंबर मिलते हैं या आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है, या पैसे यहाँ पे जो होते हैं वो एग्जामिनर लेते हैं या इसको जो यहाँ पे जो सरकार है वो लेती है, सभी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले कि हमें यहाँ पे 200 रुपए की नोट निकल गया है, और जो कि यहाँ पे क्या है बिल्कुल असली नोट है इस तरीके से। तो यहाँ पे पैसे हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद पहले हम ये देखेंगे कि जो फ्रंट पेज में स्टूडेंट ने लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट करने का तरीका वो बहुत ही परफेक्ट था। पहला क्वेश्चन है इसमें कि आपको संदर्भ लिखना था, तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे संदर्भ को लिखा गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इन्हें पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल गए क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। 2 नंबर यहाँ पे मिल गए, और तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे 100 रुपए की नोट फिर से निकल रही है। इस यहाँ पे 200 है। ठीक है, 100 रुपए की 2 नोट यहाँ पे निकली हुई है, और इस बार स्टूडेंट ने कॉपी में बहुत ज्यादा पैसे लगा रखे हैं। बहुत ऐसी कॉपी हमने चेक किया जिसमें से, ठीक है, यहाँ पे 100-200 ही निकल रहा है, उसमें सीधे 3000-4000 रुपए निकले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी लिखा गया है, बहुत ही सही है। यहाँ पे क्वेश्चन था उसका भी आंसर लिखा गया है 2 नंबर इस पे। तो यहाँ पे क्या है, टोटल इनको 6 नंबर मिल गए, आधे नंबर भी नहीं कटे। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल 400 रुपए निकल चुके। और यहाँ पे एक अथवा दिया है, उसके बाद 22 क्वेश्चन है। इसमें पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन है, पहले में संदर्भ, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद एक क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले की प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखा गया है, और लिखने का तरीका बहुत ही परफेक्ट है। संदर्भ भी बहुत ही सही तरीके से लिखा गया, 2 नंबर इस पे मिल गए।
उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या क्वेश्चन था। इसमें स्टूडेंट ने सिर्फ यही लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि, ठीक है, और ये 2 नंबर का है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है और ये यहाँ पे लिखा गया पद्यांश और कवि कहते हैं, यानी ये क्या है, लिखने का सही तरीका इन्हें पता था, लेकिन इनको ये चीजें याद नहीं थी, बनाने भी नहीं आया, कोई ट्रिक से भी नहीं लिखे। तो इन्हें क्या है कि यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इनको 1 नंबर यहाँ पे दे दिया गया क्योंकि इन्होंने इतना लिखा हुआ है, ठीक है। और हम ही नहीं बल्कि जितने भी आपके कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर है, सभी आपको अगर इतना आप लोग किए हो, कुछ न कुछ कॉपी में लिखे हो, सादे पेज नहीं छोड़े हैं, तो आपको नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और देखिए आप सभी लोग कहोगे कि फेल किसे किए जा रहे हैं, तो फेल ऐसे स्टूडेंट को किए जा रहे हैं जो बिल्कुल कुछ लिखे ही नहीं है। अभी वैसी भी कापियां अभी आपके सामने अभी हम दिखाएंगे, कुछ स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं लिखा है, थोड़े बहुत लिखा हुआ है, वो भी उसमें क्या लिखा हुआ है अभी सभी चीजें हम बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाएंगे। और उन्हें आखिरकार नंबर मिल रहे हैं कि नहीं, पूरी चीजें हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। चलो भाई, यहाँ पे अब देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके से सादे पेज को छोड़ दिया गया है। स्टूडेंट ने सोचा कि उधर हमने कुछ थोड़ा सा बनाकर लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था। फिर स्टूडेंट ने सोचा थोड़ी देर बाद फिर से दिमाग में कुछ आएगा तो इस पेज पे हम लिखा देंगे, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट ने पेज को छोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ पे 50 रुपए फिर से निकल गए हैं, यानी बाकी के क्वेश्चन को छोड़ करके अब यहाँ पे सीधे जो छात्र है वो यहाँ पे 26 नंबर के क्वेश्चन को हल किया है, जिसमें जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय 5 नंबर में दिया था। अब यहाँ पे लेखक परिचय बहुत ही सही तरीके से, नहीं इसको लिखने का सही तरीका इनको पता था। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का जो है जयशंकर प्रसाद जी जीवन परिचय भी लिखा गया है, ये भी शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पे क्या है, सन भी लिखा गया है और इनके कुछ नाटक, कहानी, उपन्यास इस तरीके से लिखा गया है। तो क्या है, और इसके बाद इनकी मृत्यु सीधे डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया और यहाँ पे सीधे मृत्यु लिखा गया। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की रचनाएं झरना, ममता, यानी 2 रचनाएं लिखा गया है। तो रचनाओं पर तो क्वेश्चन में कहा ही गया है कि 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर मिलेंगे और इनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है जिसपे आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये रचना तो बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे 2 नंबर इनको रचना पर मिल गए। बाकी ये जो चीजें हैं, यानी यहाँ पे जन्म और सन, मृत्यु जो है सही लिखा गया है। प्रसिद्ध लेखक, यानी शुरुआत भी बहुत ही सही तरीके से किया गया, नाटक, कहानी, उपन्यास भी लिखा गया है। तो यहाँ पे इनको क्या है कि इस तरीके से 1 नंबर इस पे मिल गए, ठीक है। टोटल इनको 3 नंबर मिले हैं, आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इस तरीके से अगर उन्हें कुछ नहीं याद था, वो ऐसे ट्रिक से लिखे हुए हैं, तो उन्हें नंबर मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कवि परिचय नहीं लिखा गया। अब 28 नंबर के क्वेश्चन यानी पत्र लेखन लिखा गया है इस तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 28 पत्र लेखन, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यानी लिखा गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या है कि लिखने का सही तरीका इन्हें पता है। और ये पत्र लेखन कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो लिखने का सही तरीका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इन्होंने लिखा है। भले ही कुछ नहीं लिखा है, यानी यहाँ से छोड़ दिया, लेकिन शुरुआत करने का तरीका पता था। तो ये जो है स्टेप मार्किंग होता है, इसमें आपको ये स्टेप पे मिलते हैं नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस पत्र लेखन पे टोटल 2 नंबर दे दिए गए। 1 नंबर इस पे मिल गया है और 1 नंबर यहाँ पे धन्यवाद और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी वगैरह लिखने, यानी लिखा गया है जो वो सही तरीके से लिखा गया, जैसे पत्र लिखा जाता है उस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर मिल गए। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ने अब सीधे निबंध लेखन पे आ गए और ये 7 नंबर का है। यहाँ पे देखिए इस पे लिखा है, यानी जो 5वां है प्रदूषण की समस्या और समाधान पे लिखा गया है। तो क्या है, पहले किस तरीके से निबंध लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, और ये 7 नंबर का है। प्रस्तावना जो ये भी सही लिखा गया है और बना कर लिखा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया। प्रदूषण के प्रकार भी लिखे गए और प्रदूषण के कारण उपसंहार, इसमें कुछ नहीं लिखा गया, यानी सिर्फ 1 पेज लिखा गया है। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 पेज लिखा गया है, वो भी हेडिंग वगैरह लिखा गया, यानी इस पे सिर्फ 2 नंबर इनको मिल गए। 23 नंबर के क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया है, संस्कृत गद्यांश, जिसमें संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे मिलेगा। अब देखिए कैसे स्टूडेंट ने किया हुआ है, क्योंकि
यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन को भले ही इधर उधर किया है लेकिन क्वेश्चन नंबर जरूर लिखे हैं, तो इन्हें नंबर जो है मिल रहे हैं। ये नहीं कि इनके पूरे क्वेश्चन के आंसर को काट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का तरीका बहुत ही परफेक्ट है, सही है, बेहतरीन है बिल्कुल। और क्या है, संदर्भ लिखा गया, संदर्भ पे तो टोटल 2 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सही संदर्भ लिखा गया है। इसके बाद हिंदी अनुवाद में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इन्हें सिर्फ यहाँ पे 2 नंबर मिले हैं। बाकी अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे 1 लाइन लिख देते, 2 लाइन, तो यहाँ पे 1 नंबर जरूर दे देते। क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनर जो है किसी भी स्टूडेंट को अपनी पेन से फेल नहीं करना चाहते। ठीक है, वो आपकी कॉपी में मौका ढूंढते हैं कि आप लोग कुछ भी लिखे हो लेकिन जरूर कुछ ना कुछ लिखे हो रिलेटेड, सादे पेज नहीं छोड़े, तो वो जरूर आपको नंबर देकर पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें श्लोक लिखने के लिए बोला गया है और ये 2 नंबर का है। तो यहाँ पे क्या है, श्लोक तो बिल्कुल सही लिखा गया, तो यहाँ पे पूरे 2 नंबर इनको मिल गया, आधे नंबर भी नहीं कटे। और उसके बाद स्टूडेंट ने पूरा यहाँ पे सादा पेज छोड़ा है, इसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सादा पेज ऐसे छोड़ दिया गया पूरा। तो इस तरीके से सादे पेज पे तो 1 भी नंबर नहीं मिलते। अब यहाँ पे हम नंबर काउंट करते हैं, आखिरकार ये जो स्टूडेंट है इनको कितने नंबर मिले, ये पास हुए या फेल हुए, किस तरीके से। ठीक है, अगर फेल हुए तो इन्हें कैसे पास किया जाए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम नंबर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर और 2 नंबर यहाँ पे मिले हैं, 4 नंबर हो गए। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पे मिला है। ठीक है, 6 नंबर हो गया। और यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर हो गए और यहाँ पे 9 नंबर। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया था, यहाँ पे 9, 10, 11, 12 नंबर हो गए। और उसके बाद यहाँ पे 12, 13, 14 और यहाँ पे 15, 16 नंबर मिल गए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे 16, 17, 18 नंबर और यहाँ पे मिल गया 19, 20। ठीक है, यानी टोटल इस कॉपी में स्टूडेंट को कितने नंबर मिल गया, 20 नंबर। और इसने जो है पैसे भी रखे थे। तो देखिए क्या है, यानी कि जो टीचर होते हैं ना, वो अगर आप लोग पैसे रखे हो और कॉपी में कुछ नहीं लिखे हो, बिल्कुल सादा पेज है, अगर कुछ लिखे भी हैं तो गाना, शायरी, आत्महत्या, शादी वगैरह ऐसे अगर लिखे हो और पैसे रखे हो तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आप लोग देखिए पैसे रखें, पहली बात कि पैसे रखने से आपको 1 भी नंबर नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें बढ़ते हैं। जैसे क्या आपको 20 नंबर, यहाँ पे आपका टोटल 20 नंबर इस कॉपी में मिला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पैसे भी रखा गया था, यानी इसमें आपके 450 रुपये निकले थे। तो यहाँ पे क्या है कि इस स्टूडेंट को 70 में, ठीक है, और क्या है, पास मार्किंग जो है 23 नंबर होता है, यानी क्लास 10th में आपको पास होने के लिए 23 नंबर लाना है। तो यहाँ पे 70 में स्टूडेंट को कितने नंबर मिल जाएंगे, टोटल यहाँ पे 23 नंबर, 20 नंबर इन्होंने पाया है लेकिन इनको पूरे 23 नंबर यहाँ पे दे करके हिंदी में पास कर दिया गया। तो ऐसे देखिए, यानी पैसे रखे हो तो आपको 20 नंबर अगर आप लोग मिल रहा है, आपको कॉपी में मिला हुआ है, तो अगर आप सभी लोग पैसे रखे हो तो 3 नंबर एग्जामिनर अपनी तरफ से दे देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट फेल ना हो, पास हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मिलता है। और इस कॉपी में टोटल यहाँ पे इतने पैसे भी निकले हुए। ठीक है, तो ये पैसे जो एग्जामिनर, जो कॉपी एग्जामिनर चेक करते हैं टीचर, उन्हीं को ये पैसे मिलते हैं। ठीक है, और देखिए आपकी कॉपी में एक एक वर्ड को कभी भी पढ़कर नहीं चेक किया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जितनी कॉपियां चेक करेंगे उन्हें उतने ही पैसे मिलते हैं। ठीक है, यानी एक कॉपी के 20 रुपए मिलते हैं और बाकी उसमें पैसे भी निकल जाते हैं, वो अलग से मिल रहे हैं। तो इसलिए एक एक वर्ड को नहीं वो चेक करते, सिर्फ वो देखते हैं कि कुछ न कुछ लिखा गया है, पेज भरा है और आपको नंबर मिल रहे हैं, इसी बेस पे आपकी कॉपियां चेक हो रही है। ठीक है, तो ये तरह है यहाँ पे कॉपियां। और बाकी की कॉपियों में आपको दिखाते हैं जिसमें 100 नंबर, 70 नंबर पूरे नंबर मिले हैं, उन्होंने किस तरीके से लिखा है। यहाँ आप देखिए इस कॉपी में किस तरीके से लिखा गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे पेज है और इसमें पहले पेज में ही इस तरीके से पैसे रखे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इतने पैसे रखे गए हैं, 700 रुपये टोटल। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, जो बिल्कुल आधा ही लिखा गया है। और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से क्या है, 2 नंबर यहाँ पे संदर्भ पे मिल गए, 1 नंबर यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर एक एक वर्ड को आपको नहीं चेक करेंगे कि इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखा है कि नहीं, सिर्फ ये देखेंगे कि संदर्भ यहाँ पे लिखा गया। तो 3 नंबर इस कॉपी पे मिल गए। ठीक है, 28 नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा गया है, ये भी ट्रिक से ही लिखा गया है।
तो यहाँ पे क्या है 3 नंबर इस पे मिल गए, 4 नंबर का है। और यहाँ पे लिखा गया 24 नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 नंबर इस पे मिल गए। ठीक है, इस कॉपी में सिर्फ 70 नंबर में 8 नंबर के ही किए गए हैं। ठीक है, बाकी 700 रुपये पैसे निकले हैं, तो इन्हें पूरे के पूरे यहाँ पे 23 नंबर दे करके, ठीक है, पास कर दिया गया। पूरे 23 नंबर यहाँ पे देकर पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक 100 में 100 नंबर वाली कॉपी है, ये आप सभी लोग जरूर इसको ध्यान से देखिए। इसमें कैसे आखिरकार आधे नंबर भी नहीं कटे, इन्हें पूरे नंबर मिल गए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किस तरीके से 100 में 100 अंक कैसे मिले गए हैं। फ्रंट पेज है, ये भी अच्छे तरीके से भरा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है इस तरीके से लिखा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है इस तरीके से, खंड यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न और यहाँ पे गद्यांश है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखा गया है। संदर्भ लिखना है, व्याख्या 1 क्वेश्चन है, इसमें 6 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए कैसे चेक किया गया है। तो यहाँ पे 2 नंबर इस पे मिल गए हैं, ठीक है, बाकी 2 नंबर इस पे मिल गए हैं, 4 नंबर हो गए। और इसके बाद यहाँ पे क्या है 500 रुपये की, यानी लिखा भी सही तरीके से है, हैंडराइटिंग भी अच्छा है, फिर भी स्टूडेंट ने पैसे रख दिए, क्योंकि ये क्या है, इसको पता है स्टूडेंट को कि हम टॉपर बनेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने पैसा रख दिया कि हमारा 1 नंबर भी कहीं से भी न कटे, जिससे हमें पूरे नंबर मिल जाए और हम टॉप कर जाएं। तो यहाँ पे क्या 2 नंबर इस क्वेश्चन पे दिया है, वहाँ पे भी 2 नंबर मिल गए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 500 रुपये की एक नोट निकल गई, बहुत बड़ी नोट निकल गई। इसके बाद यहाँ पे क्या है इस तरीके से है, यहाँ पे अभिगत गति। ठीक है, यहाँ पे क्या है पद्यांश है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर के हैं। ये भी सही तरीके से लिखा गया। यहाँ पे देखिए 2 नंबर यहाँ पे पूरे नंबर मिले हैं। देखिए कोई भी एग्जामिनर आपका आधे नंबर भी नहीं काटेंगे अगर आपको लिखने का सही तरीका पता है, आप लोग सही आंसर लिखे हो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आधे नंबर भी कोई भी एग्जामिनर चाह कर भी नहीं काटेंगे। ठीक है, 23 नंबर के क्वेश्चन में है, यहाँ पे संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है, 5 नंबर का है। तो ये भी बहुत ही सही तरीके से किया गया। आप लोग देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो कि आपकी कॉपी और टॉपर की कॉपी में कितनी अंतर है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये जो कॉपी जिस स्टूडेंट की इस बार के टॉपर वही बनेगा। ठीक है, या बनेगी। तो यहाँ पे क्या है इस तरीके से देखिए 2 नंबर इस पे, यहाँ पे 3 नंबर, टोटल 5 नंबर मिले हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 दिया है, इसमें भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है, 5 नंबर का है। अब यहाँ पे भी क्या है 200 रुपये की बिल्कुल असली नोट यहाँ पे निकल चुकी है। ठीक है, टोटल 700 रुपये हो गए। और इस बार जो स्टूडेंट है ना ज्यादातर पैसे लगाए, बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने पैसे लगाए। देखिए 2 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे, टोटल 5 नंबर देख सकते हो। बहुत ही सही तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे क्या है हैंडराइटिंग इनकी कुछ चेंज होगी, इसलिए फिर से इन्होंने 200 रुपये लगा दिया था। ये क्या है ज्योति जवाहर है, यानी इस तरीके से खंड काव्य जो है उसको लिखा गया है, 3 नंबर में है। यहाँ पे टोटल 3 नंबर इनको मिल गया, आधे नंबर भी नहीं कटे। उसके बाद यहाँ पे क्या है लेखक परिचय है, यानी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखा गया है। ये भी बहुत ही सही तरीके से लिखा गया है, बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, बॉक्स वगैरह बना करके। तो यहाँ पे क्या है इनको पूरे के पूरे, तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद का है और इन्होंने लिखा है, तो इनको पूरे पूरे यहाँ पे 5 नंबर मिले हुए हैं। और इसके बाद 26 का ख क्वेश्चन है, जिसमें तुलसीदास, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए उसके बाद 26 का ख नंबर है और यहाँ पे क्या है कवि परिचय लिखना है, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, माखनलाल चतुर्वेदी, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस पे देखिए यहाँ पे क्या है सबसे पहले यहाँ पे कवि परिचय लिखा गया है और उसके बाद लिखने के जो तरीका है ये बिल्कुल टॉपर की तरह लिखा गया। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का यहाँ पे ख, महादेवी वर्मा बॉक्स बनाकर लिखा गया, ऐसे यहाँ पे लिखा गया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे ब्लैक पेन से लिखा गया, यानी जो लिखने का सही तरीका होता है जीवन परिचय, उस तरीके से स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल इनको 5 नंबर मिल गए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 5 नंबर मिले हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें जो बचा था वो अगले पेज से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं, क्योंकि 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिल रहा है, तो इस तरीके से देखिए रचनाएं भी बहुत ही सही तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे पूरे 5 नंबर इनको दे दिए गए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे श्लोक लिखना है, 2 नंबर का है। तो यहाँ पे क्या है फिर से 100 रुपये यहाँ पे मिल गए हैं और यहाँ पे क्या है इस तरीके से श्लोक लिखा गया है और 2 नंबर इनको पूरे मिले हैं। पत्र लेखन है और पत्र लेखन जो है आप सभी के पेपर में यहाँ पे देखिए बीमारी पे 4 नंबर का आता है, 28 नंबर की क्वेश्चन पे है। तो ये बहुत ही सही तरीके से लिखा गया, 4 नंबर इनको पूरे मिल गए, इस तरीके से लिखा गया। देखिए
29 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है। 2 क्वेश्चन संस्कृत में इसका आंसर लिखना है, तो ये भी लिखा गया है, यहाँ पे 2 नंबर मिले हैं। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का और इसमें आपको निबंध लेखन लिखना था। 7 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया, निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या, और इसके बाद ऐसे लिखा गया है। एक कोटेशन लिखा गया है, जो कि देखिए टॉपर की यही पहचान है, वो कोटेशन वगैरह के साथ लिखते हैं, ठीक है, जिससे उनकी जो निबंध लेखन है उस पर अगर 7 नंबर का है, अगर एग्जामिनर 6 नंबर भी दे ना, फिर भी वो इस कोटेशन को देखकर कहेंगे कि ये लिखने का सही तरीका है, इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता, जिससे उन्हें मजबूर होकर यहाँ पे 7 नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो कोटेशन है ये 4 चांद लगा देता है, तो देखिए बहुत ही सही तरीके से लिखा गया है। 7 नंबर इनको पूरे मिले हैं। यहाँ पे प्रस्तावना वगैरह लिखा गया है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए अगले पेज में लिखा गया है, फिर से यहाँ पे कोटेशन लिखा गया है, प्रदूषण का अर्थ लिखा गया, फिर से कोटेशन लिखा गया, प्रदूषण के प्रकार लिखे गए, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले पेज से लिखा गया है, फिर से कोटेशन लिखा गया, प्रदूषण का अर्थ, इसमें भी एक कोटेशन, यानी इस तरीके से प्रदूषण के प्रकार, यानी यहाँ पे हेडिंग डाल कर लिखा गया है और कोटेशन भी लिखे गए, बहुत ही सही तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इस तरीके से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए ये 7 नंबर का है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि टोटल 2 पेज 3 4 पेज, और इसके बाद भी एक पेज लिखा गया है, यहाँ पे 5 पेज में लिखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पूरे यहाँ पे 5 पेज में लिखा गया है, और यही यानी सिर्फ इतना ही आपको निबंध लेखन लिखना है। तरीके से आप लोग लिखते हैं तो आपको पूरे यहाँ पे 7 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये देखिए है टॉपर की कॉपी, यानी ऐसे ही 70 नंबर वाली, 100 नंबर वाली, 98 नंबर वाली जितनी भी कॉपियां है सभी में बिल्कुल सेम यही तरीके से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक 70 नंबर वाली कॉपी है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो इसमें कैसे लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग पूरा यहाँ पे देख लीजिए, पूरे नंबर यहाँ पे मिले गए हैं, ठीक है, पूरे नंबर मिले गए हैं। यहाँ पे आधे नंबर भी इस कॉपियों में नहीं काटा गया है, जिससे इन स्टूडेंट को पूरे 70 में 70 अंक। यहाँ पे देखिए एक 70 नंबर वाली कॉपी है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो इसमें कैसे लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग पूरा यहाँ पे देख लीजिए, पूरे नंबर यहाँ पे मिले गए हैं, ठीक है, पूरे नंबर मिले गए हैं। यहाँ पे आधे नंबर भी इस कॉपियों में नहीं काटा गया है, जिससे इन स्टूडेंट को पूरे 70 में 70 अंक। यहाँ पे जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, 2 पेज में पूरे यहाँ पे 5 नंबर मिले हुए। सूरदास का जीवन परिचय लिखा गया है, देख सकते हो आप लोग इस तरीके से। यहाँ पे पूरे यहाँ पे 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे। यहाँ पे पूरे 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे। यहाँ पे लिखा गया आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए संस्कृत पद्यांश का उत्तर लिखा गया, बहुत ही सही तरीके से लिखा गया, पूरे 5 नंबर मिले हैं। यहाँ पे ज्योति जवाहर लिखा गया है, इस पे भी पूरे यहाँ पे 3 नंबर दे दिए गए हैं, ठीक है, पूरे 3 नंबर यहाँ पे लिखा गया है, इस तरीके से कि मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे श्लोक लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही 2 नंबर मिले। और यहाँ पे पत्र लेखन है, ये आपका 4 नंबर का आता है, तो पूरे 4 नंबर मिले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखा गया है, 2 नंबर का है, पूरे 2 नंबर मिले हुए। और यहाँ पे निबंध लेखन लिखा गया है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इस पे भी पूरे 7 नंबर मिले। तो इस तरीके से क्या है, ये 70 नंबर वाली कॉपी। तो देखिए इसी तरीके से आप सभी की सभी कॉपियां हिंदी की चेक हो रही है, ठीक है, और सभी कॉपियां चेक हो चुकी है, और बाकी अब अगले सब्जेक्ट की कॉपियां चेक होंगी। तो आपको इसी तरीके से और भी किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी चेकिंग की वीडियो लाइव चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग हम जरूर आपको, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की कॉपी चेकिंग लाइव वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी शेयर कीजिए आप लोग, और ऐसे ही आपकी कॉपियां चेक हो रही है। बाकी इस बार किसी भी छात्र छात्राओं को फेल नहीं किया जा रहा है। जो छात्राएं अपनी छात्राएं कॉपी में बिल्कुल सादा पेज छोड़े, कुछ लिखे ही नहीं है, उन्हें ही सिर्फ नंबर कम दिए जा रहे, फेल किए जा रहे। बाकी कुछ ना कुछ लिखे हो, ट्रिक से लिखे हो, बना करके लिखे हो, आधे लिखे हो, लेकिन लिखे हैं, पेज भरा हुआ है, तो आपको जरूर नंबर मिल रहे हैं। आपको कभी भी कोई भी एग्जामिनर फेल नहीं करेंगे, ठीक है, और नहीं किया जा रहा है।